दोस्तों, आज हम गौतम धर्म सूत्र का रिव्यू करेंगे कि गौतम धर्म सूत्र में शूद्रों के बारे में क्या-क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये गौतम धर्म सूत्र का पेज नंबर 104 है और इसमें ये 51वां श्लोक है। शूद्र चौथा वर्ण होता है और वह एक जाति होता है, अर्थात अन्य 3 वर्णों के समान उपनयन संस्कार द्वारा द्विज नहीं होता। यानी कि जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनको द्विज बोला जाता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इन्होंने इन तीनों को द्विज बोला है, लेकिन इसमें चौथा वर्ण शूद्र वर्ण नहीं आता। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर चौथे वर्ण को बिल्कुल ही नीचा दिखा दिया है। चलिए दोस्तों, अगले श्लोक पर चलते हैं। दोस्तों, ये अगला 53 नंबर श्लोक है इसी पेज पर। कुछ आचार्यों का मत है कि शूद्र ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए विहित आचमन के स्थान पर केवल हाथ पैर धोने का विधान है। यानी वो आचमन नहीं कर सकता, केवल उसके लिए हाथ पैर धोने का ही विधान है। दोस्तों, इसी पेज पर 55 नंबर श्लोक है। आश्रित जनों का भरण पोषण भी शूद्र करे। यानी कि जो आश्रित जन है उनका भरण पोषण भी शूद्र ही करेगा। दोस्तों, ये अगला 105 नंबर पेज है और इसमें ये 57 नंबर श्लोक है। अपने से उच्च वर्णों की सेवा करे। यानी कि अपने से उच्च वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण हैं, इनकी सेवा शूद्र करे। अगला इसमें 58 नंबर श्लोक है इसी पेज पर। उच्च वर्णों की सेवा करके उन्हीं से जीविका निर्वाह की इच्छा रखे। यानी कि ऊंचे वर्णों की सेवा करके ही और उन्हीं से अपनी जीविका निर्वाह करने की इच्छा रखे। यानी कि जो कुछ लेना है उन्हीं से ले और उन्हीं से अपनी जीविका निर्वाह करने की इच्छा रखे। दोस्तों, इसी पेज पर ये 59 नंबर श्लोक है। उन वर्णों में भी यथासंभव पहले वाले वर्ण की सेवा करे। यानी कि ब्राह्मण की सेवा पहले करे, अर्थात ब्राह्मण की सेवा करे। ऐसा संभव ना होने पर क्षत्रिय की सेवा करे, अन्यथा वैश्य की सेवा करे। यानी कि दोस्तों, सबसे पहले वो ब्राह्मण की सेवा करेगा, 2 वर्णों को बेशक छोड़ दे। उसकी सेवा करने के लिए नहीं है, ब्राह्मण अगर नहीं है तो फिर वो क्षत्रिय की सेवा करे, और क्षत्रिय अगर नहीं है तो फिर वो वैश्य की सेवा करे। तो ये इन्होंने इस तरीके से वर्णों के हिसाब से शूद्र को सेवा करने का ही आदेश दिया हुआ था। दोस्तों, ये अगला 60 नंबर श्लोक है इसी पेज पर। द्विजों द्वारा दिए गए, यानी कि इन तीनों वर्णों, ये 3 वर्ण आते हैं द्विजों में, ये 3 वर्णों के द्वारा दिए गए पुराने जूते। अब दोस्तों, यहाँ पर देखो शूद्रों को मतलब क्या हैसियत थी, क्या औकात थी। दोस्तों, आज का मतलब कि ओबीसी ही पहले का शूद्र था, और मैं हर अपनी वीडियो में सभी लोगों को बताता हूँ, जिससे कि वो किसी तरह का फितूर ना पालें। क्योंकि दोस्तों, कुछ ओबीसी अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं, कुछ ब्राह्मण समझते हैं, कुछ वैश्य समझते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्राह्मण में नहीं आते, क्षत्रियों में नहीं आते, वैश्यों में नहीं आते, तो दोस्तों आप शूद्र हैं। और शूद्र होना कोई मतलब शर्म की बात नहीं है। जो हैं वो आप हैं। तो दोस्तों, अपने आप को पहचानना सीखें, अपने लिए संघर्ष करना सीखें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, द्विजों द्वारा दिए गए पुराने जूते, छाते, वस्त्र और चटाई आदि का उपयोग करें। यानी कि जो द्विज पुराने जूते दे दे, पुराने छाते दे दे, कपड़े दे दे, चटाई आदि जो भी दे, उसी का उपयोग करें। दोस्तों, ये अगला है 61 नंबर, द्वि जातियों का झूठा। अब दोस्तों, यहाँ पर द्वि जाति यानी कि वही ऊपर के तीनों जो वर्ण हैं, 3 जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका झूठा पात्र में छोड़ा हुआ है। यानी कि जो बर्तन में छोड़ा हुआ है वही भोजन खाएं।
तो दोस्तों यहाँ पर शूद्रों को कितना निंदित किया गया है, कितना मतलब उनकी बेइज्जती की गई है, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। और शूद्रों की क्या औकात थी, क्या हैसियत थी, आप ये गौतम धर्म सूत्र में पढ़ सकते हैं दोस्तों। जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कि ये समझते हैं कि हम बहुत हाई कास्ट के हैं, बहुत सवर्ण हैं, तो दोस्तों उन शूद्रों के को ये पढ़ना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत थी, क्या औकात थी। देखिए यहाँ पर ना दुई जातियों का झूठा और पात्र में यानी बर्तन में छोड़ा हुआ भोजन खाने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये शूद्रों यानी ओबीसी की ये हालत थी। और जो अछूत थे दोस्तों वो तो मतलब घुस ही नहीं सकते थे, वो तो इनके आसपास भटक भी नहीं सकते थे, तो उनकी तो हम बात ही क्या कहें। ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो शूद्रों यानी ओबीसी समाज के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ओबीसी समाज को समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये अगला पेज है 106 नंबर, और इसमें ये 62 नंबर श्लोक है। शिल्प कर्म द्वारा भी जीविका निर्वाह करे, यानी कि दोस्तों शिल्प कर्म का मतलब होता है जैसे हाथों की दस्तकारी, जैसे हम कहते हैं मूर्ति बनाना, या फिर मिस्त्री का काम करना, या फिर और कोई हाथों का जो कर्म है वो करके भी वो अपनी जीविका निर्वाह करे, यानी शूद्र शिल्प कर्म द्वारा भी अपनी जीविका को निर्वाह करे। दोस्तों आगे चलते हैं, इसी पेज पर ये 65 नंबर श्लोक है। शूद्र द्वारा संग्रहित धन उस स्वामी के भरण के लिए हो। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, शूद्रों को, ओबीसी को समझने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों मतलब लोगों के पास आज के समय में पढ़ने का समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है शूद्र द्वारा संग्रहित धन उस स्वामी के भरण के लिए हो, यानी शूद्र अपनी कमाई से जो भी धन संग्रह करेगा, यानी कि धन अपने पास रखेगा, वो उस शूद्र का नहीं है, वो उसके स्वामी के भरण के लिए है। यानी कि उसका स्वामी कौन है? ब्राह्मण अपने आप को शूद्रों का स्वामी बताता है। मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, आप ये मनुस्मृति भी पढ़ सकते हैं कि मतलब शूद्र जो है ब्राह्मण की सेवा के लिए ही ब्रह्मा ने उसको पैदा किया है। तो दोस्तों यहाँ पर भी मतलब ये धर्म सूत्र के अंदर भी ये बात लिखी हुई है। और कई मनुवादी लोग जो हैं मतलब मेरी वीडियो से चिढ़ने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं अब मतलब इनके किताबों को पढ़ पढ़ कर सुना रहा हूँ, और ये लोग नहीं चाहते कि इनकी सच्चाई लोगों के सामने आए। जो इन लोगों ने, इनके पूर्वजों ने जो शूद्रों के साथ गलत किया है, ओबीसी समाज के साथ गलत किया है, वो लोगों के सामने आए, या लोग जागरूक हों। क्योंकि दोस्तों जागरूकता बढ़ेगी तो इन लोगों के लिए मुश्किल भी बढ़ेगी। ये नहीं चाहते कि हमारे वेद पुराण ग्रंथों को पढ़कर बताया जाए, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा हमारे जितने भी पूर्वज थे उनको अनपढ़ बना कर रखा। क्योंकि दोस्तों अनपढ़ बनाने का मतलब था कि वो पशु समान रहें, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो वो सवाल भी करेंगे, उनके अंदर दिमाग भी आएगा। वो चाहते थे कि पशु की तरह ये लोग अपनी ज़िंदगी जिए और किसी भी तरह का कोई सवाल ना करें, जैसा हम कहें वैसा ही वो करते रहें, हमारी सेवा करते रहें और हमारे फ्री के नौकर बन के रहें। दोस्तों आप जब मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको बहुत कुछ मतलब देखने को मिलेगा। आपका विस्फोट होगा, आपके दिमाग में एकदम विस्फोट होगा कि शूद्रों के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, और ब्राह्मणों ने अपने आप को कैसे देवता बनाया हुआ है, कैसे उनका पूजनीय बनाया हुआ है उनकी। मतलब आप जब इन सब को पढ़ोगे, या फिर आप मेरी ये समर्थियों को की वीडियो आप देखोगे, तब आपको पता लगेगा। मैंने बहुत सारी वीडियो अपनी समर्थियों के रूप में डाल रखी हैं, कई समर्थियों पे मैंने वीडियो बनाई है, और दोस्तों ये धर्म सूत्र पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि समाज में जागरूकता फैले। शूद्र समाज यानी ओबीसी समाज, जो सोया हुआ समाज है, जो यहाँ का मूल निवासी है, वो दोस्तों जागरूक हो और अपने हक अधिकार मांगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़े। दोस्तों अगर शूद्र समाज, ओबीसी समाज जिस दिन जाग गया, उस दिन दोस्तों वो इस देश का हुक्मरान होगा, वो इस देश पर राज करेगा। दोस्तों जब तक ये ओबीसी समाज नहीं जाग रहा, जब तक मतलब लोग मतलब कुछ भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन भी ओबीसी समाज, शूद्र समाज जाग गया, उस दिन
इस देश का सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 107 नंबर पेज है और इसमें 67 नंबर श्लोक है। कुछ आचार्यों का मत है कि शूद्र पाक यज्ञों द्वारा स्वयं यजन करे। और इसी पेज पर है दोस्तों ये 69 नंबर श्लोक है। आर्य तीन द्विजातियों एवं अनार्य शूद्र। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो है तीन जो जातियाँ हैं, इनकी तीन वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको आर्य बोला है। और एवं अनार्य, यानी कि इसमें अनार्य कौन है? वो है शूद्र, जो आज का ओबीसी है। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बार बार मैं शूद्रों और ओबीसी के बारे में बोलता रहता हूँ, लेकिन ये मैं मजबूरी में बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोग जो ओबीसी समाज के हैं वो अपने आप को आज भी मतलब कोई क्षत्रिय समझता है, कोई ब्राह्मण समझता है, कोई वैश्य समझता है। दोस्तों कहीं वो अपने आप को मतलब गलतफहमी में रखें या खुद गलतफहमी में रहें, इसीलिए मैं दोस्तों उनको ये बोलता रहता हूँ। तो दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है, आर्य तीन द्विजातियों एवं अनार्य, यानी इसमें शूद्र को अनार्य बोला गया है, के कर्मों में उलटफेर होने पर वे सभी समान हो जाते हैं। यानी कि इनको डर है कि शूद्र के कर्मों में अगर उलटफेर हो गया तो वो सभी समान हो जाएंगे। स्वामी और सेवक का भेद समाप्त हो जाता है। यानी दोस्तों स्वामी और सेवक का भेद ही समाप्त हो जाता है, और ये लोग कभी नहीं चाहते कि स्वामी और सेवक का भेद ख़त्म हो। ये हमेशा शूद्रों को सेवक बना के रखना चाहते हैं, नौकर बना के रखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि शूद्र कभी पढ़ लिख ना जाए। दोस्तों आज के समय में कई SC ST OBC समाज के लोग बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार, संविधान के बनाने के बाद बड़े बड़े IAS IPS पदों पर जा रहे हैं। तो इन लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ये लोग द्वारा यही चाहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र का मतलब दोस्तों वही है वर्ण व्यवस्था, यानी जातिवाद। दोस्तों कहीं ना कहीं जितने भी ये वेद पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, अब ये धर्म सूत्र में पढ़ रहा हूँ, इसके अंदर दोस्तों जातिवाद, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, बस यही देखने को मिलती है। आप मेरी कितनी स्मृतियाँ देख लीजिए जो मैंने वीडियो बनाई हैं, आप हर स्मृतियों में, हर मेरी वीडियो में आप यही देखेंगे कि हर वेद पुराण स्मृति में मतलब जातिवाद, वर्णवाद, छुआछूत, मतलब यही देखने को मिलेगा। दोस्तों इन लोगों ने कभी भी इंसान को इंसान नहीं समझा, इंसान को समानता के भाव से कभी नहीं आंका, कभी एक इंसान को एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया। दोस्तों इन्होंने हमेशा मतलब वर्णों में, जातियों में लोगों को बांटा है, समाज को मतलब एक दूसरे से अलग किया है। दोस्तों आप सोच के देखिए, मतलब आज जो हम ये जातिवाद का जो मतलब दंश झेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की देन है। इन ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, और उस वर्ण व्यवस्था में अपने आप को सबसे ऊपर रखा। सबसे पहले अपने आप को ब्राह्मण मतलब देवता बताया, और अपने आप को ब्रह्मा की औलाद बताया। दोस्तों अगर हम भी मान लेते, अगर ये लोग ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं तो हमेशा ही मुंह से ही पैदा होते। अगर जो लोग ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए भी थे तो चलो उनकी हम मान लेते हैं, वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए थे और वो लोग देवता थे या पूजनीय थे। लेकिन जो लोग ब्रह्मा के मुंह से पैदा ना होकर आजकल औरत की योनि से पैदा हो रहे हैं, हर जगह वो शूद्र भी पैदा हो रहा है, अछूत भी पैदा हो रहा है। तो दोस्तों अब तो ये लोग हमारे बराबर होने चाहिए। तो जब वो समान रूप से पैदा हो रहे हैं तो समानता का अधिकार भी होना चाहिए। आज भी ये लोग अपने आप को बहुत ही उच्च वर्ण मानते हैं, देवता मानते हैं। दोस्तों ये कुछ नहीं है, सिर्फ ढकोसला है, ये बेवकूफ़ बनाने की कला है। दोस्तों इसका प्रमाण ये है कि इन लोगों ने शूद्र समाज को, अछूत समाज को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया। और दोस्तों यहाँ तक कि वेद सुनने पर भी ये लोग कान में शीशा पिघला के डाल दिया करते थे, लाख पिघला के डाल दिया करते थे, या गरम तेल करके डाल दिया करते थे। या फिर कोई शूद्र ओबीसी अगर किसी भी तरह का धर्म का उपदेश करता था तो उसकी जीभ काट दिया करते थे। या फिर कोई शूद्र अगर किसी ब्राह्मण के साथ
समान रूप से बैठ जाए तो उसके मतलब पीछे के हिस्से को काट दिया करते थे। दोस्तों ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। आप ना आप मेरी बात को ना मानकर आप खुद पढ़ें, खुद जानें। दोस्तों जब आप जानेंगे नहीं तब तक आप मानेंगे नहीं। और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप पढ़ें और लोगों को जागरूक करें, खुद भी जागरूक हो और आप भी मेरी तरह ऐसे ही चैनल बनाकर लोगों को जागरूक करें, जिससे कि दोस्तों समाज में जागरूकता आए और शूद्र समाज जो आज का ओबीसी समाज है वो अपने आप बारे में जाने, अपने इतिहास के बारे में जाने, अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में जाने, अपने पूर्वजों के साथ हुए अत्याचार को जाने। और दोस्तों जब शूद्र समाज, ओबीसी समाज अपने इतिहास को जानेगा तो अपना इतिहास भी बना पाएगा, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधार पाएगा। दोस्तों हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का केवल इतना है कि आप लोग जागरूक हों, समाज को जागरूक करें, आप पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें और दोस्तों अपने आने वाले जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उनको सुधारें। दोस्तों जब आप जागरूक होंगे तभी आप दूसरों को जागरूक कर पाएंगे। दोस्तों जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने इतिहास को जानें, अपने पूर्वजों के बारे में जानें और समाज में जागरूकता फैलाएं। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूं कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं एक बार आप उसको देखें और उससे जानकारी हासिल करें और ख़ुद भी जागरूक हों और औरों को भी जागरूक करें। साथ में दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका सपोर्ट ही हमारी शक्ति है। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं और मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। धन्यवाद।